दोस्तों, टेक्सास में अभी दशकों की सबसे भयानक बाढ़ आई। In 2 weeks after deadly flooding in Texas, authorities say there are fewer people missing than first thought. Flood. 130 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे। 4 जुलाई 2025 की सुबह जिस दिन ये फ्लैश फ्लड आई, उस दिन की सुबह मैंने वेदर सैटेलाइट से कनेक्ट होकर वेदर की डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ली और ये टाइम लैप्स वीडियो बनाया। मैं उस दिन इस प्रोसेस को पहली बार कर काफ़ी खुश था और अपनी एक्साइटमेंट में मैंने फेसबुक और यूट्यूब पर गोज 19 सैटेलाइट का ये टाइम लैप्स वीडियो डाल दिया था। और आप देख सकते हैं कि जहां सेंट्रल और ईस्ट टेक्सास पर बादल घूम रहे थे और तेज़ी से स्टैकअप हो रहे थे, शाम होते होते मेरी ये साइंटिफिक प्रोसेस की एक्साइटमेंट वेदर ख़राब होने की रियलिटी और उसके रियल वर्ल्ड इम्प्लीकेशंस को सोचकर चिंता में बदल गई। और कुछ देर बाद हमें फ़ोन पर फ्लड वार्निंग्स के मैसेजेस सुनाई दिए और शाम को न्यूज़ में फ्लैश फ्लड्स के कारण कई लोगों की जान जाने की खबर मिली। उस दिन हमारा मोबाइल नेटवर्क स्ट्रगल कर रहा था, मगर यह छोटी सी डिश सीधे स्पेस से लाइव डेटा रिसीव कर रही थी, बिना किसी इंटरनेट के और बिना किसी सब्सक्रिप्शन सर्विस के। हम अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं कि भारत में हर साल मानसून के टाइम कई जगहों पर जैसे असम, बिहार, उत्तराखंड और हिमाचल में बाढ़ आती है। अब इमेजिन कीजिए अगर आपके गांव या शहर के रूफटॉप पर यही सेटअप हो, तो आपको क्लाउड बर्स्ट का लाइव फीड इंटरनेट या फ़ोन बंद होने के बावजूद भी मिल सकता है। आपको ख़राब मौसम की वार्निंग घंटों नहीं बल्कि मिनटों में मिल सकती है और यही है सैटेलाइट वेदर डायरेक्ट। जो काम तुमने बताया तुम करते हो, वो काम तो अपना सहदेव भी करत है, बिना घूमे हुए। हाँ, ए सहदेव बता जरा। आसमान साफ है, 2 दिन तक बादल नजर नहीं आएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम वेदर प्रेडिक्शन की साइंस समझते हैं। रियल टाइम वेदर प्रेडिक्शन काफ़ी कॉम्प्लेक्स और इम्पोर्टेंट रिसर्च है। इसके लिए हज़ारों ग्राउंड स्टेशन, सैटेलाइट्स, वेदर बैलून्स, वेदर रडार का डाटा यूज़ किया जाता है और सुपर कंप्यूटर्स को यूज़ करके प्रेडिक्शन मॉडल्स बनाए जाते हैं। रियल टाइम वेदर फॉरकास्ट कोई एक सेंसर या एक ऐप वाली कहानी नहीं है, यह एक मल्टी लेयर डाटा फ्यूजन साइंस है। पूरी दुनिया में 5000 से ज़्यादा ग्राउंड स्टेशंस हर मिनट टेम्परेचर, प्रेशर और बारिश रिकॉर्ड करते हैं। हर 12 घंटे 1300 वेदर बैलून्स 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़कर एटमॉस्फेयर का वर्टिकल प्रोफाइल्स भेजते हैं और वही डॉपलर रडार्स बादलों के अंदर की विंड स्पीड मैप करते हैं। और ऊपर से हमारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं जो कि 35,786 किलोमीटर ऊपर अर्थ की रफ्तार से ही घूमते हैं, इसलिए ये सैटेलाइट्स किसी एक रीजन को लॉन्गिट्यूडनली फॉलो कर सकते हैं। और क्योंकि ये सैटेलाइट्स धरती के रेफरेंस में मूव नहीं करते, तो हमें अपने एंटीना को एक लोकेशन पर फिक्स रख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टीवी सैटेलाइट्स आर जियो स्टेशनरी, तभी आपका टीवी डिश एंटीना एक ही लोकेशन में आसमान में पॉइंट करता हुआ फिक्स रह सकता है। गोज 19 सैटेलाइट वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर फोकस्ड है और यह 16 स्पेक्ट्रल बैंड्स में हर 10 मिनट पर पूरी अर्थ की इमेजरी फ्री टू एयर ब्रॉडकास्ट करता है। ये सैटेलाइट 1694 मेगाहर्ट्ज पर 428 kbps की स्पीड से डाटा ट्रांसमिट करती है और इसकी लेटेंसी सिर्फ 119 मिली सेकेंड्स है। गोज 19 सैटेलाइट सिर्फ एक ही तरह की इमेज नहीं भेजता, बल्कि ये पूरा डाटा सेट ट्रांसमिट करता है। इस सैटेलाइट में मल्टीपल बैंड्स हैं। बैंड 2 विजिबल बैंड है, दिन में बादलों की टेक्सचर दिखाता है, और वहीं बैंड 9 वाटर वेपर डिटेक्ट करता है। यह मॉनसून के मॉइस्चर को ट्रैक करने के लिए परफेक्ट है। और वहीं पर बैंड 13, 14 और 15 इंफ्रारेड बैंड्स हैं, जिससे हम रात में भी तूफानी बादल देख सकते हैं। गोज सैटेलाइट के वर्चुअल बैंड भी हैं, जैसे कि EM विन, जिसमें टेक्स्ट अलर्ट सीधे नेशनल वेदर सर्विसेज से आते हैं। अब इतने सारे सोर्सेज से मिलने वाला इतना हेट्रोजेनस डाटा रियल टाइम वेदर प्रेडिक्शन के लिए किसी छोटी मशीन पर प्रोसेस नहीं होता। इसके लिए चाहिए सुपर कंप्यूटर्स और न्यूमेरिकल फ्लूइड डायनामिक्स। यही वह जगह है जहां भारत के पहले परम सुपर कंप्यूटर की कहानी शुरू होती है। सन 1987 में अमेरिका ने क्रे XMP सुपर कंप्यूटर एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी। यह वही मशीन थी जिससे हम मॉनसून मॉडल रन करना चाहते थे और जवाब में भारत ने हार मानने की बजाय मार्च 1988 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग बनाया, जिसको CDAC भी कहा जाता है, और टारगेट दिया
3 साल में अपने देश का अपना सुपर कंप्यूटर बनाओ। CDAC ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और 1991 में पुणे में जन्मा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000, 1 गीगाफ्लॉप से ऊपर परफॉर्मेंस और अमेरिका के क्रय से भी सस्ता, इतना भरोसेमंद कि यूके, रशिया और जर्मनी ने इसे एक्सपोर्ट में खरीदा। फिर 1998 में आया परम 10000, 100 गीगाफ्लॉप्स की पावर के साथ, जिसे नोएडा के NCMRWF ने मॉनसून का ग्लोबल स्पेक्ट्रम मॉडल चलाने के लिए यूज़ किया था। इसे पहली बार 5 दिन का हाई रेजोल्यूशन रेनफॉल फोरकास्ट देश के किसानों तक पहुंचा और आज यही परंपरा पेटाफ्लॉप लेवल परम रुद्रा और अरुणिका सुपर कंप्यूटर्स तक पहुंच चुकी है, जो IRS सैटेलाइट इमेजरी, साइक्लोन ट्रैक एंड इंटेंसिटी और क्लाइमेट रिसर्च को पावर देते हैं। और आज के समय में सुपर कंप्यूटिंग में भी एक नया मोड है, AI एक्सेलरेटेड फोरकास्टिंग। अभी रिसेंटली NVIDIA का फोरकास्टनेट 3 रिलीज हुआ है। यह एक जियोमेट्रिक डीप लर्निंग मॉडल है जो ग्लोब की गोल ज्योमेट्री को डायरेक्ट न्यूरल नेटवर्क्स में इनकोड करता है। ये मॉडल 1024 GPUs पर ट्रेन हुआ, लेकिन एक सिंगल RTX क्लास GPU पर 60 दिन का ग्लोबल फोरकास्ट सिर्फ 4 मिनट में निकाल कर देता है। ये कन्वेंशनल इंसेंबल मॉडल से 60 गुना तक फास्ट है। सबसे अहम बात, इसका प्रोबेबिलिस्टिक आउटपुट एक्सट्रीम वेदर टेल्स यानी रेयर इवेंट्स तक अनसर्टेनिटी क्वांटिफाई करता है। सोचिए अगर हम गोज 19 जैसी हर 10 मिनट वाली मल्टी बैंड इमेजरी को 6 महीने तक स्टोर करें और उसे फोरकास्टनेट 3 पर फाइन ट्यून करें, तो इंडियन ओशन साइक्लोन्स या हिमालय में होने वाले क्लाउड बर्स्ट जैसे लोकल डिजास्टर्स के लिए मिनटों पहले हाई कॉन्फिडेंस अलर्ट मिल सकता है, और वह भी कम बिजली और कम लागत में। यही रीज़न है कि मैं अपना गोज आर्किव ओपन सोर्स करना चाहता हूं। अगर आप AI मशीन लर्निंग में एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए, हम मिलकर बनाते हैं इंडिया का सबसे तेज सिटीजन साइंस वेदर मॉडल। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं मेरा सेटअप। मेरा पूरा ग्राउंड स्टेशन सिर्फ 4 चीज़ों का है। 70 सेंटीमीटर मैश डिश जिसका लगभग 22 dBi का गेन है, और आप कोई भी पुरानी डिश यूज़ कर सकते हो। मैंने एक सस्ती सी डिश यूज़ कर रहा हूँ जो कि वाईफाई के लिए यूज़ होती है। इसके ऊपर लगा है फीड जो कि ट्यून है अराउंड 1600 मेगाहर्ट्ज़ पे, जो कि आप खुद भी बना सकते हो। और इसके आगे लगा है 100 वाट का गोज LNA और बैंड पास फिल्टर जो कि सिग्नल को इम्प्रूव करता है, और ये आउटपुट देता है एक RTL SDR स्टिक में जो कि मेरे रेस्पबेरी पाई पे कनेक्टेड है। और रेस्पबेरी पाई पर सेटडम चल रहा है जो कि रियल टाइम में सिग्नल को डिकोड कर रहा है। हमने पिछली वीडियोस में दिखाया कि आप सेटडम को अपने फ़ोन पर भी चला सकते हो और डायरेक्ट सैटेलाइट का सिग्नल डिकोड कर सकते हो। मैं रेस्पबेरी पाई पर एक कस्टम स्क्रिप्ट चला रहा हूं जो कि डिकोडेड इमेजेस को मेरे ड्रॉपबॉक्स फोल्डर में ऑटो अपलोड कर देती है। फिर मैं इन इमेजेस को एक कस्टम कोड रन कर टाइम लैप्स वीडियोस में अरेंज करता हूं। मैंने कंप्लीट कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए 24 घंटे का ये मल्टीपल बैंड टाइम लैप्स 5 मिनट पहले तक रेनफॉल प्रेडिक्शन पॉसिबल कर सकता है, यानी नासा लेवल वेदर फीड एक सिंपल सेटअप से आप अचीव कर सकते हो। अब वापस आते हैं शुरू की खबर पर। आज हम वेदर को रियल टाइम कंट्रोल तो नहीं कर सकते, पर इसकी प्रेडिक्शन कर हम होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं और कीमती जिंदगियों को बचा सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर सतवंत कुमार और आप देख रहे हैं साइंस विद सतवंत। अपनी जिज्ञासा को बढ़ाते रहिए। स्टे क्यूरियस और नमस्कार।